एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रखा, जो कि बहुत ही अमीर शख्स था। रखा अपनी बीवी के साथ बहुत ही खूबसूरत घर में रहता था। रखा बहुत ही मगरूर इंसान था। और दूसरी तरफ उसका छोटा भाई, जिसका नाम राजू था, वो कच्चे से घर में अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन राजू की बीवी उससे कहने लगी, अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक वक्त का आटा भी नहीं है। आप ऐसा करें कि बड़े भाई के घर से कुछ पैसे उधार ले आएं। राजू अपनी बीवी के कहने पर बड़े भाई के घर जाता है और भाई से कहता है, भाई मुझे कुछ पैसे उधारे दे दें, जब मेरे पास होंगे मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। जब उसका भाई ये सुनता है तो उससे कहता है, जब देखो तुम मेरे पास उधार लेने चले आते हो, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, यहाँ से चले जाओ। राजू जब ये सुनता है तो वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक बुढ़िया मिलती है, जो उससे कहती है, बेटा ये लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक तो पहुँचा दो, बहुत वजनी है। राजू वो लकड़ियाँ उठाकर बुढ़िया के घर तक ले आता है। बुढ़िया राजू से कहती है, बेटा तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? जब राजू ये सुनता है तो कहता है, अम्मा मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने भाई के घर गया तो उसने भी कुछ देने से जवाब दे दिया, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बुढ़िया जब ये सुनती है तो अंदर से एक मीठी रोटी लाती है और राजू से कहती है, ये रोटी लो और यहाँ से दूर पहाड़ों में एक घर मिलेगा, वहाँ 3 बोने हैं, उन्हें जाकर ये मीठी रोटी देना और इसके बदले में उनसे जादुई चक्की मांगना। राजू ऐसा ही करता है। वो रोटी को लेकर उस घर की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वो उन पहाड़ों के पास पहुंचता है, लेकिन उसे कहीं भी घर नज़र नहीं आता। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार राजू को वो घर नज़र आ जाता है। वो बहुत छोटा सा घर होता है। राजू डरता डरता उस घर में दाखिल होता है। जब वो अंदर जाता है तो उसको 3 बोने मिलते हैं, जिनमें से एक बोना उसे कहता है, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? राजू कहता है, नहीं नहीं, मैं तो आपके लिए मीठी रोटी लाया हूँ। बोने जब मीठी रोटी का सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमें जल्दी से वो मीठी रोटी दे दो। राजू कहता है, उसके बदले में तुम्हें मुझे एक जादुई चक्की देनी होगी। बोने उसकी बात मान जाते हैं और उसको जादुई चक्की दे देते हैं और कहते हैं, ये वो जादुई चक्की है जो तुम्हें अमीर कर देगी, ये चलेगी तुम्हारी मर्जी से, लेकिन इसको रोकने के लिए इस पर लाल रंग का कपड़ा डालना होगा। राजू उनकी बात गौर से सुनता है, फिर चक्की को उठाता है और अपने घर आ जाता है। अपनी बीवी को चक्की दिखाने के बाद वो चक्की से कहता है, ए चक्की, मुझे जल्दी से चीनी और चावल दे दो। चक्की उसकी बात सुनती है और जादू से उसको चीनी और चावल दे देती है। और जैसे ही राजू चक्की पर लाल रंग का कपड़ा डालता तो चक्की रुक जाती। ये देखकर राजू और उसकी बीवी बहुत खुश थे। उस दिन के बाद राजू जितना चाहता चक्की से अनाज निकालता और उसको ले जाकर शहर फरोख्त कर देता था। राजू और उसकी बीवी बहुत
खुश थे और वो कच्चे घर से आलीशान घर में आ गए। राजू के दिन फिर गए, लेकिन दूसरी तरफ राजू के भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने चोरी से देखा है राजू के घर एक जादुई चक्की है जिससे वो जितना चाहता है अनाज निकाल लेता है। क्यों ना हम राजू की चक्की चुरा लें और दरिया के दूसरी तरफ गांव में चले जाएं। हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। रखा और उसकी बीवी ने राजू की चक्की चुरा ली और एक कश्ती पर सवार हुए। रखा की बीवी उससे कहने लगी, अजी सुनते हो, मुझे भी ज़रा ये चक्की चला कर दिखाओ। तो रखा चक्की से कहता है, ए चक्की, जल्दी जल्दी मुझे नमक दे। चक्की नमक देने लग जाती है। रखा चक्की को चला तो लेता है, लेकिन उसे बंद करने का तरीका नहीं पता होता। वो चक्की से बार बार कहता है, ए चक्की रुक जा, लेकिन चक्की नहीं रुकती। चक्की से इतना नमक निकलता है कि उनकी कश्ती पर वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। रखा और उसकी बीवी बहुत डर जाते हैं, लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से कश्ती पानी में डूब जाती है। रखे को उसकी सज़ा मिल गई। उसने हसद किया, चोरी की, जिसकी उसको सज़ा मिल गई। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।